अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप मेरे प्रोजेक्ट पे खुशामदीद। काफ़ी लोगों की ख्वाहिश के ऊपर हम लोग ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारा कमेंट सेक्शन जो है वो इस चीज़ से भर चुका है कि काइंडली आप अपने घर का रिव्यू लाजमी दें। तो आज हम पुरखसूस ख्वाहिश के ऊपर आप लोगों के लिए अपने घर का रिव्यू लेकर आए हैं। फ़िलहाल ये रिव्यूइंग की कंडीशन में नहीं है, अभी ये तैयार हो रहा है और अभी इसके अंदर प्लस्तर का काम जारी है। तो आप लोगों को एक शॉर्ट जो है वीडियो हम इस बारे में दे सकते हैं। हम इसमें बता सकते हैं आप लोगों को कि क्या क्या इस घर के अंदर बनने जा रहा है, कितने इसमें रूम्स की स्पेस है, क्या इसके ड्राइंग रूम की क्या स्पेस है, टीवी लॉन्च कितना बड़ा है, किचन का क्या सिनेरियो है, ये कमरे कितने हैं, वॉशरूम्स कितने अटैच हैं। ये सारा कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बाकी ज़ाहिर सी बात है, जब फिनिश होगा तब हम आप लोगों के लिए एक तफसीली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आप लोगों को एक एक चीज़ का बताएंगे। दरवाजे किसके बने हैं, टाइल कौन सी लगी है, वायरिंग किस तरह की है, लाइट्स का कैसा काम है, फिनिशिंग, हर चीज़ हम आप लोगों को उस वीडियो में बताएंगे जो हम ये घर कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों के बारे में बताता चलूँ कि इस घर के अंदर क्या खसूसियात हैं, कितने साइज़ के ऊपर ये मुश्तमिल है। टोटल इस घर का जो कवर्ड एरिया है वो 35 बाई 65 स्क्वायर फुट है। 35 जो है वो इसकी चौड़ाई है और 65 जो है वो इसकी लेंथ है। अगर आप गेट के ऊपर नज़र रखते हैं तो गेट आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आएगा। ये कनाल का गेट है। अगर इसकी वेड्थ आप देखें तो ये 18 फुट की इसकी वेड्थ है और 14 फुट की जो इसकी वो पैरेलल जो है इसकी हमने बाउंड्री वॉल लगाई है। बाकी आप इसकी फेस एलिवेशन जो है वो मैं 3D आप लोगों को इस वीडियो के अंदर लाजमी शेयर करूँगा ताकि आपको पता लग जाएगा कि तैयार होने के बाद ये घर कैसी शक्ल में निकलेगा। बाकी आप लोगों को अंदर लेकर चलता हूँ मैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। जैसे ही हम व्यूअर्स इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो ये हमारे पास 2 कार पार्किंग की जगह है। यहाँ पे आप 2 बड़ी सेडान कार्स जो हैं वो इजीली पार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक राइट साइड पे अलहदा से बाइक पार्किंग के लिए या कोई साइकिल वगैरह है आपके पास, या आपने इस जगह को एज अ लॉन प्रिपेयर करना है तो ये आपके पास जगह है। व्यूअर्स इस घर के अंदर जो है 2 सेपरेट टंकीज़ हैं, एक नीचे टंकी है और एक लास्ट फ्लोर के ऊपर टंकी है। ये जो है तकरीबन 11 बाई 20 फुट की है, जो बहुत बड़ा साइज़ होता है, जिसके अंदर कम से कम 2 टैंकर ईजिली आ सकते हैं। इसी के साथ आपको घर के अंदर की तरफ लेके चलें तो ये इसका मेन डोर है जो एक पोर्च एरिया को और एक घर के इंटरनल एरिया को सेपरेट करता है। ये 7 फुट की इसकी हाइट है और जैसे ही आप यहाँ से अंदर एंटर होते हैं तो आपके पास एक स्टेयर केस मिलता है। स्टेयर केस के बिल्कुल साथ जो आपको दीवार नज़र आ रही है ये वॉशरूम की। अगर आप बाहर से सर्वेंट के लिए वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं तो आप बाहर से यूज़ कर सकते हैं। ये सीढ़ियाँ जो हैं ये आपको अपर पोर्शन की तरफ लेकर जा रही हैं। बाकी अगर जिस जगह से मैं एंटर हो रहा हूँ ये आपको ग्राउंड फ्लोर के मेन हॉल की तरफ लेकर आ रहे हैं। व्यूअर्स जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो ये जो सारा स्पेशियस एरिया है ये इस घर का मेन हॉल है। ये टीवी लॉन्च है, सामने हमारी मल्टीमीडिया वॉल बनेगी। ये रूम वॉल है, इसको हम अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 रूम्स हैं। रूम्स की डिटेल में आपको देता चलूँ तो ये 15 बाई 15 के 2 रूम्स हैं जो काफ़ी स्पेशियस है। मेरा कैमरा मैन उस कोने के ऊपर खड़ा है और मैं इस कोने के ऊपर खड़ा हूँ, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। फिर इसके बाद इस के साथ अटैच वॉशरूम है जिसकी चौड़ाई और विड्थ जो है वो 8 बाई 6 है। इसकी 6 फुट चौड़ाई है और 8 फुट जो है लंबाई है। इसी के साथ आपको बैक जो स्पेस है उसका आपको यहाँ से रास्ता मिलता है, डायरेक्ट एक्सेस आप बाहर की तरफ कर सकते हैं। फिर मैं आपको इसी तरह दूसरा जो कमरा है उसका विज़िट करवा दूँ। जो दूसरा कमरा है इसकी भी सेम विड्थ और सेम लेंथ है। 15 बाई 15 का ये भी कमरा है। बस इस कमरे की एक डिफरेंट चीज़ ये है कि यहाँ से आपको बाहर का रास्ता नहीं मिलता। यहाँ पे एक ओपन वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है जो प्रॉपरली हवा की क्रॉसिंग के लिए बेहतरीन जो है वो काम करेगी। इसी के साथ मैं आपको बैक साइड पे दिखाता चलूँ तो हमारे ये किचन है, ये यहाँ से ओपन है। ओपन रखने की वजह ये है यहाँ पे हम इंशाल्लाह बार काउंटर बनाएंगे। बार काउंटर से बाहर हमने लंच करना है, हमने ब्रेकफास्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बार काउंटर बना के चेयर्स लगा के लंच की या डिनर की या ब्रेकफास्ट की स्पेस बना सकते हैं। ये इसका 10 बाई 10 का किचन है टोटल, जिसमें अभी प्लस्तर ताज़ा हुआ है। अभी मैं दीवारों को हाथ लगाना नहीं चाह रहा। ये जो है हमारी मेन वॉल है, इसके ऊपर सारा जो है वो स्टोव
और अलमारियाँ और डक्ट सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें लगेंगी। बैक साइड पे जहाँ पर ये हमारी ओपन एयर है, यहाँ पे हमारा जो है सिंक लग जाएगा, बेसन लग जाएगा, यहाँ पे हमारे फ्रिज वगैरह की स्पेस है। हर चीज़ को हमने प्रॉपर मद्देनज़र रख के इस घर को तैयार किया। फिर ये वापस हम सॉरी आपको ड्राइंग रूम दिखाना याद नहीं रहा, ये ड्राइंग रूम की स्पेस है, इसके साथ भी एक सेपरेट एंट्रेंस है। अगर आप वहाँ से आना चाहें तो वहाँ से भी इस घर के अंदर आ सकते हैं। अगर आप यहाँ से पार्टीशन करके ड्राइंग रूम की स्पेस और टीवी लॉन्च की स्पेस को अलहदा करना चाहें तो वो भी इजीली आप कर सकते हैं। अब आपको व्यूअर्स लेकर चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर जो है उसका रास्ता सेपरेट है। ये आपको बताता चलूँ, ये डबल यूनिट घर है। अगर आप इसको नीचे खुद रहना चाहें और ऊपर आप रेंट पे देना चाहें तो वो इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। व्यूअर्स जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 दरवाजे देखने को मिल रहे होंगे। ये एक पज़ल नुमा है। अगर आप देख के तो काफ़ी हैरान होंगे कि हमने किस दरवाजे से अंदर जाना है। तो इस फ्लोर का जो मेन दरवाज़ा है वो ये है। यहाँ से आप इसके टीवी लॉन्च में एंटर हो सकते हैं। ये जो व्यूअर्स इसका दरवाज़ा है ये ड्राइंग रूम का सेपरेट दरवाज़ा है। और ये जो दरवाज़ा है ये इसका एक अलहदा टेरेस रूम बनाया गया है। अगर इस रूम का आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, वैसे लोग यहाँ पर टेरेस बनाते हैं, लेकिन इस चीज़ को हमने यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ पे कमरा इसलिए बनाया है कि अगर कोई मेहमान आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए घर में सुलाने के लिए स्पेस नहीं होती। तो इस रूम के साथ हमने अटैच वॉशरूम भी दिया है और ये एक प्रॉपर स्पेस है जहाँ पे वो बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं और अपना जो है इजीली रिलैक्स भी कर सकते हैं। इसी तरह अब हम घर की मेन एंट्रेंस से एंटर हो चुके हैं। एंटर होते सारी मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है ये ड्राइंग रूम का एरिया है। ड्राइंग रूम के सामने भी आप देख सकते हैं 7 बाय 7 की ओपन विंडो है जिससे आप बाहर का बड़ा अच्छा नज़ारा ले सकते हैं। फ़िलहाल सेफ्टी वॉल्स नहीं लगाई गई, फ्यूचर में इंशाल्लाह हम इसको यहाँ पर सेफ्टी वॉल लगा देंगे। ये इसकी मल्टीमीडिया वॉल है। इसी तरह जो टीवी लॉन्च की मल्टीमीडिया वॉल है वो भी यही है। बाकी जो नीचे नक्शा आपको मैंने दिखाया था ऊपर वाला नक्शा सेम है सिवाय उस कमरे के। नीचे उस कमरे की जगह पोर्च है और ऊपर जो है वहाँ पे पोर्च की जगह पे कमरा बनाया गया, टेरेस की जगह पे कमरा बनाया गया। इसका भी सिनेरियो सेम है। ये वाला जो कमरा है उसका भी, जो नीचे वाला जो कमरा है उसका भी रास्ता बंद है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे खिड़की दी गई है। और इस कमरे में भी यहाँ पे नीचे वाला जो रास्ता है वो ओपन है और यहाँ पे दरवाज़ा दिया गया है। अब आप लोगों को व्यूअर्स लेकर चलता हूँ मैं छत पे। छत से मैं आपको थोड़ा सा अपने घर से 18 का व्यू भी देता हूँ और छत पे जाके आपको सबसे अहम बात बताता हूँ कि इस घर के ऊपर अभी तक हमारी लागत कितनी आ चुकी है और ये घर जब तक कंप्लीट होगा तब तक हमारी इसके ऊपर कितनी लागत आ चुकी होगी। फिर जैसे ही हम थर्ड फ्लोर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ममटी देखने को मिलती है, लेकिन ये ममटी नहीं है। बज़ाहिर ये आप लोगों को दरवाजे से ममटी नज़र आ रही है, लेकिन ये अगर मेरा कैमरा मैंने आपको बाहर से आगे दिखाए तो ये प्रॉपर हमने एक सेपरेट यूनिट बनाया है जिसमें एक कमरा विद अटैच वॉशरूम एंड अटैच किचन। ये तीनों फैसिलिटीज़ जो है वो छत पे भी हैं। अगर आप सर्वेंट क्वार्टर के तौर पे इस फ्लोर को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप उस तौर पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो इसकी जो रास्ता है वो भी बाहर से अलहदा है, वो भी आप इस घर को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं नीचे मैंने आप लोगों को एक टंकी दिखाई थी, ऊपर एक और टंकी मौजूद है। ये भी तकरीबन जो है 8 बाय 8 की टंकी है। इसकी 8 फुट चौड़ाई और 8 फुट लंबाई है। इसके अंदर भी तकरीबन अगर आप हिसाब लगाएं तो 2 टैंकर जो है वो इजीली आ सकते हैं। 2 टैंकर नीचे आ सकते हैं, 2 टैंकर ऊपर आ सकते हैं। इजीली आपके घर की जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। अब नाजरीन आप लोगों को मैं मेन चीज़ बताऊँ कि इस घर के ऊपर हमारी लागत कितनी आई है। अभी तक अगर ग्रे स्ट्रक्चर को हम मद्देनज़र रखें प्लॉट के समेत तो हमारी इसके ऊपर तकरीबन, अगर हम सिर्फ लेबर कॉस्ट करते हैं तो हमारी 21 से 22 लाख रुपए मजदूरी आ चुकी है, जिसमें हमने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, प्लस्तर के, चुनाई के, बिजली के, प्लम्बरिंग के और टाइल्स के। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तकरीबन, अभी टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया है लेकिन टाइल्स का काम जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ। वो शुरू होगा तो हमारी 21 से 22 लाख की लागत जो है वो इसके ऊपर लेबर की आ चुकी है। बाकी मटेरियल आप हिसाब लगा लें 40% जो होती है, 40% लेबर होती है, 60% जो है वो मटेरियल की कॉस्ट आती है। तो 60 से 70 लाख जो है अभी तक हमारा जो है वो मटेरियल के ऊपर लग चुका है। अभी आप हिसाब लगा लें तो हमारा 1 करोड़ 1 रुपया इस घर के ऊपर लग चुका है। प्लॉट की कीमत जो है अलहदा है, वो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी टाउन में प्लॉट के रेट चल रहे हैं, ये प्लॉट हम लोगों ने लिया था 57 लाख रुपीज़ का, तो ये कुल मिला के 157-158 का में ये पड़ चुका है। बाकी जब ये घर मुकम्मल होगा तो इसकी जो मुकम्मल कॉस्ट आ रही है, हमने जो अपनी बजटिंग की है उसके अंदर, ये मुकम्मल घर हमें 1 करोड़ 70 लाख रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के अंदर पड़ेगा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन। प्लॉट की कीमत जो है वो अलग है।
इसी के साथ आपको मैं ये हो गई सारी प्राइसेस के हवाले से। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तरक्याती काम कितने जारी हैं। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे आपका मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, तो 2 प्लॉट जो हैं ये स्टार्ट होने वाले हैं, जिनकी टंकियाँ जो है उन्होंने बना दी हैं और एरे एरे ऑलरेडी काट दिए हैं। इसी तरह अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने कैमरामैन से कि मेरे पीछे है और हम आप लोगों को इसके जो अपोजिट साइड पे जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो एकदम से जारी हुआ है। इसी तरह जिस तरह लेफ़्ट साइड पे 2 विलास बन रहे हैं, राइट साइड पे भी 2 विलास स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप ये चेक कर सकते हैं, ये एक विला है और इसी तरह अपोजिट साइड पे एक और विला है, उसके उस साइड पे 10 फुट की गली है, ठीक है। तो ये भी 10-10 मरला के विलास बनने लगे हैं और ये इनकी जो एक असेस्टेड प्राइस है वो अराउंड 3.5 करोड़ से 4 करोड़ का ये विला जो है वो 1.5 साल की किस्तों पे बेचेंगे। तो अगर आप हमसे इसी तरह उन्होंने पीछे भी जो है वो विलास बनाए हैं, अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके दिखा सके तो ये आपको 1-2 विलास नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे बैक एंड पे तकरीबन उन्होंने 20 से 25 जो विलास हैं, मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं वो इन्होंने शुरू कर दिए। अब आप लोगों को ये वेसिनिटी भी समझ आ गई होगी, ये घर की सारी तफसील भी मिल गई होगी, यहाँ पे आसपास सराउंडिंग में क्या काम हो रहे हैं वो भी आप लोगों को सारे पता लग गए होंगे। यूनिवर्सिटी टाउन की जितनी हम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते थे हमने पहुंचाई है। उसके बाद जो हमारे घर की इंफॉर्मेशन है वो आज हम लोगों ने अपनी वीडियो में पहुंचा के इसको तकमील तक पहुंचाया है। इंशाल्लाह जब ये घर तैयार होगा तो हम आप लोगों को इसकी मुकम्मल वंस अगेन एक वीडियो बना कर देंगे, जिसमें हम सारी चीज़ें जो है वो शुरू से लेकर एंड तक मेंशन करेंगे। इसी के साथ मलिक दानिश हैदर आपसे इजाज़त चाहता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक रेगुलर बेसिस पर लाते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।